ठीक है। अब ये आपका जो है ना 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल है। ठीक है, 3 फेज इंडक्शन मोटर का कंट्रोल है। उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, बेसिकली क्या हो रहा है, ये आप लोग देख रहे हैं फेज लॉग लूप एंड कंट्रोल साइन जनरेशन। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है कि आप क्या कर रहे हैं, आप ग्रिड की लाइन टू लाइन वोल्टेज लेके आ रहे हैं और फेज लॉग लूप के कुछ गेन लेके आ रहे हैं। ठीक है, वो आप दे रहे हैं फेज लॉग लूप को। ये फेज लॉग लूप जनरली क्या करता है कि आपके जो यानी कि जब आप कोई भी सिस्टम ग्रिड के साथ कनेक्ट करते हैं, ठीक है, तो ये क्या करता है, फेज लॉग लूप जो इन्वर्टर का आउटपुट है ना, वो जो इन्वर्टर आउटपुट देगा वो ग्रिड की फ्रीक्वेंसी के साथ सिंक्रोनाइज्ड होगा। यानी कि ग्रिड का अगर फेज है इंक्रीज हो रहा है तो इन्वर्टर का जो आउटपुट है उसका जो फेज है वो भी इंक्रीजिंग देगा, यानी कि फेज को लॉक कर देगा, मैच कर देगा। तो 3 फेज इन्वर्टर जो उसका आउटपुट होगा, ठीक है, वो सेम होगा उसकी तरह, इन्वर्टर की तरह। ठीक है, अब हम चेंज करेगा यानी कि ग्रिड का जो इम्पैक्ट पड़ेगा वो इन्वर्टर उसको कॉपी करेगा, लेकिन इनपुट के पैरामीटर्स भी उसी होंगे। बिल्कुल ऐसे ही होगा। ठीक है, तो फेज लॉग लूप आप पे डिपेंड करता है आप यूज़ करना चाहे ना करें। यहाँ से देखो ऑप्शन ये दिया हुआ है इसमें, ये बूलियन कंट्रोल है कि भाई आप चाहते हैं सिंक्रोनाइज करना या नहीं चाहते तो उसको उस हिसाब से यानी कि ट्रिगर करें। ठीक है, ये ऑप्शन दिया हुआ है, ये सिलेक्ट का फंक्शन है। ठीक है, अगर कंट्रोल एच प्रेस करें हम ये सिलेक्ट का, ठीक है, एस फॉर स्विच ट्रू या फॉल्स, तो ट्रू में जो आप देंगे, अब ट्रू में देखें इसकी जो है वो ये एक शॉर्ट टूथ वेव फॉर्म है। ठीक है, ये अगर ट्रू होगा तो ये आएगी, फॉल्स होगा तो फेज लॉग लूप आएगा। ठीक है, ठीक है, ये यहाँ पे आ रहा है। अब यहाँ पे आप क्या करें, फेज शिफ्ट ऐड कर रहे हैं, आपको पता है 120 डिग्री अपार्ट होती है वेव फॉर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरीके से हो रहा है। ठीक है, फिर ये जा रहा है साइन ब्लॉक को। अभी साइन ब्लॉक पे अगर हम कंट्रोल एच प्रेस करके देखें तो ये कह रहा है मुझे आप एक्स देंगे जो कि बेसिकली पाई होगा, तो मैं आपको साइन और कॉस दूंगा। अब एक्स बेसिकली आप किस तरह यहाँ पे दे रहे हैं, यहाँ पे आप दे रहे हैं इसको सॉ टूथ वेव फॉर्म। ठीक है, सॉ टूथ वेव फॉर्म आपकी 0 to 2 पाई वेरी कर रही है, 0 से लेकर 2 पाई तक, और वो टाइम के हिसाब से वेरी कर रही है। ठीक है, पाई क्या हो रहा है आपका 0 से 2 पाई तक इस तरह से लीनियरली इंक्रीज हो रहा है, 2 पाई पे जाके वापस 0 हो रहा है, फिर इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से एक सॉ टूथ वेव फॉर्म बन रही है जो आप यहाँ पे दे रहे हैं, और उस सॉ टूथ वेव फॉर्म के आउटपुट में आप ये फेज शिफ्ट ऐड करवा के, ठीक है, इसको दे रहे हैं साइन को। ये 3 साइन वेव जनरेट हो रही है 120 डिग्री अपार्ट इस तरह से। ठीक है, उसके बाद आप क्या करें, ये आपका था वाइल लूप। ठीक है, वाइल लूप में आप साइन वेव जनरेट कर रहे हैं। अब जो इस यानी कि लूप का जो रेट होगा ना, ठीक है, वो आप इस लूप टाइमर से जो है ना कंट्रोल कर रहे हैं। ये आप देखते हैं, ये आप यानी कि किसी भी लूप का अगर आपने रेट चेक करना हो, ठीक है, तो वो आप कोड बना के वाइल लूप में डाल देते हैं, फिर आप उसका रेट चेक करते हैं, रेट के हिसाब से आप लूप टाइमर देते हैं ताकि आपके डिज़ायर्ड रेट पे ये वाइल लूप चले। ठीक है, तो यहाँ पे जो साइन वेव जनरेट हो रही है एक पर्टिकुलर रेट के साथ, ये आपने उसके क्या किए हुए लोकल वेरिएबल बनाए हुए हैं, ये सेम लोकल वेरिएबल आप यहाँ पे दे रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे आप राइट करवा रहे हैं, यहाँ से आप रीड कर रहे हैं, ये तीनों साइन वेव आ गई। अब ये कैरियर वेव फॉर्म है, इनके कैरियर जो ट्रायंगुलर है वो ये दोनों कंपेयर हो रहे हैं, यहाँ से उनका नोट कर दिया आपने, नोट करने के बाद डिले आप दे रहे हैं। ठीक है, ट्रू, और ये यहाँ पे स्विचेस को दे दिए। ठीक है, अब ये टोटल कितने स्विचेस हैं, S2, S1, S4, S3, S6, S5, और ये क्या है, हाफ ब्रिज 1 टॉप, हाफ ब्रिज 1 बॉटम, हाफ ब्रिज 2 टॉप, हाफ ब्रिज 2 बॉटम, टॉप बॉटम। ठीक है, तो ये इस हिसाब से इसने स्विचेस दे दिए। अब यहाँ से आपका इन्वर्टर आउटपुट दे देगा, आपने ये 2 कोड लिख दिए ना, ये 2 लूप चला रही है, इन्वर्टर आपको आउटपुट दे देगा।
ठीक है। ओपन लूप में ये दो आप जस्ट लूप लें और इसमें डाल दें और चलाएं, चलेगा। लेकिन 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 एक चीज़ अगेन आपको चाहिए होगी, वो क्या? वो ये कि ये वी ओवर एफ कंट्रोल, ठीक है। अभी ये आपका काम था, आपने देखना था कि वी ओवर एफ काम किस तरह से होगा, क्या इसमें हो रहा है। ये देखो यहाँ से मैं सीधा आरपीएम दे रहा हूँ 1800, आरपीएम यहाँ पे आ गए, ठीक है। और ये केपी के आई, ये पीआई कंट्रोलर यूज़ कर रहा है, यहाँ पे जा रहे हैं इनपुट। और ये मैनुअल आरपीएम भी एक कोई इनपुट है, ठीक है। ये भी यहाँ जा रहा है इस ब्लॉक को। अब इसके अंदर क्या हो रहा है, ये आपका क्या था, काम था। चलें इसको खोलते हैं, मैं भी फर्स्ट टाइम खोल रहा हूँ इसको, ठीक है। ओके, अब इसको मिनिमाइज़ कर देते हैं, यहाँ से इसको देखते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, स्पीड सेट पॉइंट, ये आ गया सेट पॉइंट। और ये प्रोसेस वेरिएबल क्या है, ये आई होप सो ये प्रोसेस वेरिएबल जो है ये लोकल वेरिएबल ही है। हाँ बिल्कुल, प्रोसेस वेरिएबल यही है। तो ये देखें आप क्या कर रहे हैं, उन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं। मेजर्ड स्पीड और एक्चुअल स्पीड का क्या ले रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। ये डिफरेंस अब कहाँ कहाँ जा रहा है, ये डिफरेंस यहाँ आ गया, इससे मल्टीप्लाई होगा। ये क्या है, केपी, केपी से मल्टीप्लाई हुआ, आगे जाके ऐड हो गया किस चीज़ में, यहाँ जो के आई से मल्टीप्लाई हुआ, यानी कि केपी से मल्टीप्लाई हुई सेम चीज़ जो एरर है, और के आई से मल्टीप्लाई हुआ। आगे आप इन दोनों को क्या करवा रहे हो, इसमें कुछ ना कुछ ऐड करवा रहे हो। ऐड क्या करवा रहे हो, ये फीडबैक होके आ रहा है वापस। ऐड आपने करवा दिया जी, ओके आपने ऐड करवा दिया। यानी कि फीडबैक आप दे रहे हो बेसिकली। ये आपका के आई आ गया, इसमें ऐड हो गया। इनिशियल ये के पी किया है, बेसिकली पी आई कंट्रोलर के वो है ना सेटमेंट, पी आई कंट्रोलर के वो है गेन्स हैं। जो पी कंट्रोलर है प्रोपोर्शनल है, वो उसकी क्या वैल्यू हो, आई की क्या वैल्यू हो, ठीक है। पी आई को दे दी, यहाँ से ये फीडबैक ले लिया है, इसको फ़िलहाल इतना देखने की ज़रूरत नहीं है। ये यहाँ पे आके दोनों ऐड हो गए, के पी और के आई। फिर ये किसको आ रहे हैं यहाँ पे, ये एक फंक्शन है बेसिकली, ये आपका देखता है कि आपने जो इनपुट दिया है वो रेंज में है या नहीं है, ठीक है। तो अपर लिमिट आप डिफाइन कर देते हैं, लोअर लिमिट डिफाइन कर देते हैं। ये यहाँ से जस्ट आपको हाई आउटपुट देगा, रेंज में है यस, नहीं है नहीं है। रेंज में होगा तो ये आउटपुट देगा, अदरवाइज नहीं देगा। तो अपर रेंज इसकी रखी हुई है ये, और लोअर रेंज इसकी रखी हुई है 32768 जो है ना आपका बेसिकली होता है
2 रेज टू पावर 9, इसका हाफ यही है, 2 रेज टू पावर 15 है ये, 2 रेज टू पावर 15 है ये, 32768। यानी कि आपका जो यहाँ से आउटपुट निकल रहा है ना, वो कितने बिट्स का है? 15 बिट्स का है, ठीक है। तो आपका इस हिसाब से आपकी प्रिसीजन क्या होगी? 32768। यानी कि आपका सिग्नल इतना, अगर आपके सिग्नल में चेंज आएगी तो वो डिटेक्ट हो सकती है, ठीक है। ये इन रेंज और कोवर्स आ गया, ठीक है। अब यहाँ से ये इन रेंज का आउटपुट आ रहा है, ये इसको आ रहा है और यहाँ से आ रहा है। अब ये क्या कर रहा है? फर्स्ट कॉल यहाँ से आई, ठीक है, और गेट में, और ऑटो मैनुअल और गेट में आई, इसका आउटपुट यहाँ आ गया एंड में। यहाँ से अगर इन रेंज ये हाई हो गया, ये भी हाई है, तो ये क्या कर देगा? इसको रीसेट कर देगा, ठीक है। अगेन ये 0 से स्टार्ट होगा, जो यहाँ से आउटपुट आ रहा था, ये आउटपुट आ रहा है। अब यहाँ से कुछ ना कुछ आउटपुट निकल रहा है, ठीक है। ये सब ये हमारी क्लोज हो गई, ये उसमें जो कुछ हो रहा था, यानी कि इसमें जस्ट क्या किया कि एक्चुअल स्पीड ली आरपीएम और 2 आरपीएम लिया जो वहाँ से आ रहा है, उन दोनों का डिफरेंस लिया, केपी की आई को दे दिया और एक वैल्यू सेट कर दी रेंज की, कि रेंज में है तो आउटपुट दो और ना दो, रेंज में है तो वो आउटपुट देगा। अब यहाँ से वो वैल्यू आएगी जो रेंज में है, वो ऐड आप किस में करवा रहे हो? एक्चुअल आरपीएम में। और ये आप कंडीशन सेट की हुई है ट्रू की, तो अगर ये ट्रू होगा, क्या चीज़ है? PWM इनेबल। अगर आपकी PWM इनेबल है तो ये लूप चलेगा। यहाँ से ये कोई डिले है, ठीक है, जो यहाँ से इनेबल होगा, यानी कि PWM को आप चलाएंगे तो ये चल पड़ेगा। यहाँ से ये ट्रू हो जाएगा, ये वैल्यू यहाँ आएगी। उसके बाद क्या है जी? उसके बाद क्लोज लूप, ओपन लूप। क्लोज लूप यस, तो ये वैल्यू पास होगी, ओपन लूप तो ये वैल्यू पास होगी। ओपन लूप में क्या है? आरपीएम आप खुद दे रहे हैं, ओके। क्लोज लूप यस है, ठीक है, क्लोज लूप यस है, तो ये वैल्यू यहाँ पास हो जाएगी, ओके। यहाँ पे फिर रेंज वो चेक कर रहा है, मैक्सिमम आरपीएम और मिनिमम आरपीएम, ओके। कंट्रोल यूनिट्स पे आ जाए, ये देखें मैक्सिमम आरपीएम इसने क्या दी हुई है और मिनिमम 400, क्योंकि ये आपकी जो इंडक्शन मोटर है 3000 आरपीएम पे चलती है, ठीक है, ओके। अगेन इसने एक रेंज सेट की हुई है। उसके बाद ये देखें, हाँ ये देखें पोल्स यूज़ हो गए यहाँ पे, क्या है? 4 इज़ द, लिखो ये कि 4 पोल की आपकी जो इंडक्शन मोटर है। हो गया ना आपका? सीधा सीधा काम है, सीधा सीधा काम है, इतना सिंपल कोड, इतना सिंपल, मैं तो खुश हो गया। देखें 4/20 क्या है, क्या होता है? 4/120 0.03333, ठीक है। तो ये वैल्यू इसने दी हुई है, ये 4/20 की वैल्यू है ना। 4 पोल्स हैं आपके, तो फार्मूला क्या था? F = Pn/120। F निकालना है आपने, तो F निकालने के लिए क्या कर रहे हैं आप? लिखो फार्मूला, P, तो आपने क्या? Pn/120। P आपको 4 पता है, तो ये देखें 4/120 ये यहाँ पे निकाल रहा है फिलहाल, ये उसने वैल्यू रख दी यहाँ पे डायरेक्ट 4/120। अभी इसको किससे मल्टीप्लाई कर रहा है? एग्जैक्टली मल्टीप्लाई कर रहा है, तो आपको क्या मिल गई? फ्रीक्वेंसी। अब फ्रीक्वेंसी से कुछ और भी मल्टीप्लाई कर रहा है, ये बेसिकली कोई स्टेप साइज जो है वो सेट कर रहा है इसका, ठीक है। और मॉड्यूलेशन इंडेक्स भी आपकी सेट हो रही है, देखें हम यहाँ से मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस तरह सेट हो रही है। ये जो इसका आउटपुट है, यहाँ से आरपीएम आई,
आरपीएम से आपने ये मल्टीप्लाई कर दिया, फ्रीक्वेंसी मिल गई, फ्रीक्वेंसी को ये यहाँ लेके आ रहा है, इससे कुछ ना कुछ मल्टीप्लाई करवा रहा है और फिर आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स निकल रही है यहाँ से। क्या ये वैल्यू क्या है V ओवर F, ये देखते हैं। ओके, ये बेसिकली वैल्यू है आपकी, जहाँ तक मेरा ख्याल आ रहा है, मैंने इस तरह की वैल्यू देखी है पहले, क्या था, फ्रीक्वेंसी के साथ मॉड्यूलेशन इंडेक्स कैलकुलेट कर रहा है और ये देखें 1/60 है, क्या है 1 ओवर F। ठीक है, क्या आप इसको वो भी कह सकते हैं, क्या वाला वेवफॉर्म का टाइम, उससे इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है फ्रीक्वेंसी को, और ये फिर इन रेंज इसने रखा हुआ है अगेन। अगर इन रेंज है ट्रू तो 0.2 पास करो, यानी कि वो बेसिकली ये वो वैल्यू है जो पास कर रहे हैं यहाँ से। ये अगर हम देखें कि कहाँ पे कंट्रोल यूनिट्स ये है, तो मैक्सिमम मॉड्यूलेशन इंडेक्स 2 रखी हुई है, मिनिमम क्या रखी हुई है 0.3 रखी हुई है। ठीक है, तो और ये कहाँ से आ रहा है लोकल वेरिएबल, यहाँ से आ रहा है, ये कहाँ पे, ये यहाँ पे, ये खुद दे रहे हैं आप यहाँ से। एक तो ये आप खुद सेट कर रहे हैं, और अगर खुद नहीं करना चाहते तो वो वहाँ से फिर वो सेट करेगा क्लोज लूप। जब आप करेंगे ये क्लोज लूप का बटन प्रेस करते हैं ना, वहाँ से क्लोज लूप हम कर रहे थे जब, तो ये इस तरह से एल्गोरिथम चल रहा था, क्लोज लूप यस, तो यहाँ पे आ रहा था और यहाँ से आपकी मॉड्यूलेशन इंडेक्स इस हिसाब से सेट हो रही थी। इसको आप मल्टीप्लाई करें 1/60 को फ्रीक्वेंसी से, सेट तो नहीं कर रहा, एक ही वैल्यू ले रहा है, अगर ट्रू होगा वो भी ये सेट करेगा ना। सेट आपकी देखें, ये तो जस्ट ये ब्लॉक जो है ना, ये जस्ट रेंज चेक कर रहा है, इन रेंज है, रेंज आप खुद आपने दी हुई है 0.2 या 2 मैक्सिमम, उस रेंज में वैल्यू होगी तो ये पास करेगा इनपुट को, ये जो यहाँ से आ रहा होगा। ये आपने V ओवर F ये फिक्स रखा हुआ है, क्योंकि आपके मुताबिक V ओवर F फिक्स हो, तो वो क्या रखा हुआ है इसने 1/60। इसको फिक्स रखना है, रखना, अगर आप चेंज करेंगे तो खुद करेगा, फिर खुद चेंज करेगा ये, यानी कि आपकी फ्रीक्वेंसी देखे ना, आपकी सारी चीज़ें डिपेंड कर रही हैं आरपीएम पे और इस आरपीएम पे। अब मोटर की जिस स्पीड से चल रही होगी और जो आप सेट करेंगे उन दोनों का डिफरेंस यहाँ आएगा, केपी किया है तो जाएगा, केपी किया है पे जाने के बाद ठीक है, वहाँ से वो रेंज चेक सेट की हुई है, उस रेंज में है तो आउटपुट आएगा यहाँ से, फिर वो इसमें आके ये सिंपल ऐड हो रहा है, ऐड हो रहा है, यहाँ से आके आपने अगर PWM को इनेबल किया हुआ है तो ये आउटपुट देगा। ठीक है, आउटपुट देगा, अगेन एक चेक पॉइंट लगा हुआ है, क्लोज लूप है यस, तो ये पास होगा। ओपन लूप है, ओपन लूप आरपीएम जो आपने दी होगी वो पास होगी। यहाँ तक का कोड सारा डिपेंड कर रहा है इसके ऊपर, PWM इनेबल है तो ये सब यहाँ तक चलेगा, यहाँ पे आके चेक पॉइंट है, क्लोज लूप है, ओपन लूप है, क्लोज लूप है तो ये कोड आगे पास होगा, ओपन लूप है तो ये वैल्यू पास होगी यहाँ से। ठीक है, ये पास होने के बाद फिर एक रेंज सेट की हुई है कि मैक्सिमम और मिनिमम आरपीएम देखो, उससे ज़्यादा नहीं लो। ठीक है तो पास करो, अदरवाइज ना करो, अदरवाइज ये नहीं करेगा। इन रेंज ये वो देगा, यहाँ से एक एरर जनरेट कर देगा कि ये रेंज में नहीं है, ये आ गया। उसके साथ आप 4/20 ये फार्मूला लगा रहे हो, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकाल रहे हो और उसके साथ ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर रहे हो, ये मे भी उसका रेट हो फ्रीक्वेंसी का जिस पे वो जनरेट हो रही है। देखें इसने फार्मूला भी लिखा हुआ है कि ये वैल्यू है क्या, ये वैल्यू है आपकी एफ नॉट जो आउटपुट है, यहाँ से फ्रीक्वेंसी निकल रही है, मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dt आपका कोई स्टेप साइज होगा या कुछ होगा जिस पे आप इस लूप को में भी चलाना चाह रहे हो या ऐसा कुछ हो। ठीक है, यहाँ से जस्ट आप PID टिक्स कैलकुलेट कर रहे हैं, ये टिक काउंट लगाया हुआ है आपने, मतलब ये V और F खुद इंप्लीमेंट कर रहा है, अगर हम उसको करेंगे ये खुद इम्प्लीमेंट कल चेंज क्यों नहीं हो रहा, अगर स्पीड या फ्रीक्वेंसी चेंज कर रहे थे तो वोल्टेज तो सेम था, यहाँ पे वोल्टेज सेम था, कल जो सब दिखा रहा करके कि फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हो रहा, वोल्टेज मॉड्यूलेशन इंडेक्स चेंज हो रहा है, फ्रीक्वेंसी नहीं हो रहा। कल जब हम स्पीड चेंज कर रहे थे फ्रीक्वेंसी, सर वाला PC हो ना, देखो ऑन करो, आगे चलाओ, सारा सिस्टम ऑन करो जल्दी से, चलाते हैं। PC तो ऑन है, ठीक है।
ये सिस्टम भी सारा ऑन कर दो वहाँ से पीछे से, GPQ ये चला दो जो तो इसकी सप्लाई देख लो पावर कहाँ से देंगे, और ये जो टी लगी हुई है इसको ऑन कर दो। ये सब कनेक्टेड होगा, ये वाइट वाली जस्ट ऑन करो, और ये जो ब्लू वाली पावर सप्लाई है ना इसको कनेक्ट करो सिंगल फेज को। ये लगा हुआ इसको नहीं लगा ना, ये इसकी देखो वायर कहाँ जा रही है, इसको लगा। और पहले इनपुट देख लेना कि 20 से कम है। इनपुट 0 पे, हाँ 0 कर दो फिलहाल, और ऑन कर दो इसको। ठीक है, तो इस तरह से साइन जनरेट हो रही है, और ये PWM सिग्नल जनरेट हो रहे हैं, और आपका VORF इम्प्लीमेंट हो रहा है। ठीक है, अब तक यानी कि कोई ऐसी चीज़ नहीं है। अच्छा, क्योंकि RPM यहाँ पे आ रहा है तो हमें जाके देखना पड़ेगा कि बेसिकली ये जो इनकोडर है, इनकोडर यहाँ है, ये इनकोडर जो 40 मेगाहर्ट्ज़ पे चल रहा है लूप, ये इनकोडर को कर क्या रहा है, यहाँ से क्या इनपुट आ रही है, बेसिकली हाई लो की पल्स आ रही होंगी, जिसको ये कन्वर्ट कर रहा है RPM में। ये देखो फार्मूला भी दिया हुआ है इसमें, काउंट्स डिवाइडेड बाय इंटरवल मल्टीप्लाई बाय 1/dt इनटू 1/CPR इनटू 4 इनटू 60। ठीक है, ये 3 है, ये वैल्यू बनी 3, इसको ये मल्टीप्लाई कर रहा है जो भी यहाँ से इस सब ये से आउटपुट आ रही है, तो RPM बन जा रहा है। अब हमें देखना है कि ये कैसे बन रहा है, क्योंकि ये ब्लॉक वहाँ पे यूज़ हो रहा है, RPM वहाँ पे यूज़ हो रहा है। ठीक है, तो वो देखना है। अच्छा, ये पोजीशन रेवोल्यूशन बता रहा है, ये उसकी एक्सेलरेशन बता रहा है, यानी कि डिफरेंट चीज़ें इनकोडर ये हमें बता के दे रहा है। तो जो B है वो बेसिकली प्रोसेस होकर यहाँ पे आ रहा है। चलें इसको एक्सप्लोर करते हैं। फ़िलहाल ये वाला क्लियर है, ठीक है, ये वाला भी क्लियर है, ठीक है, और ये वाला तो ऑब्वियसली क्लियर है। तो अब अगर इसका ब्लॉक डायग्राम बनाएं, ठीक है, तो ये इन्वर्टर है, ठीक है, ये आपका कंट्रोल है, ये साइन है, ये ट्रायंगल है, यहाँ से 1 2 3 4 5 6 निकल रहे हैं, और यहाँ से 3 फेज आउटपुट निकल रहा है। और ये आपकी मोटर है, मोटर से फीडबैक आ रहा है, इसमें से एक को हम ले रहे हैं फ़िलहाल के तौर पे, ये RPM हम ले रहे हैं। ठीक है, ये RPM हम लेके आ रहे हैं, इस साइन की फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट कर रहा है। इतना समझ आ गया? इसको कर रहे हैं, इसको कर रहे हैं, मैं भी कंफर्म कर रहा हूँ। इन्वर्टर की उसको करेंगे। एक सेकेंड जस्ट, कहाँ गया वो लूप? ये रहा, साइन जनरेशन फ्रीक्वेंसी, कहाँ है साइन जनरेशन फ्रीक्वेंसी? ये रहा, देखिए साइन की फ्रीक्वेंसी को आप कंट्रोल कर रहे हो। ठीक है, किसको? मैंने क्या कहा था कि इन्वर्टर का जो आउटपुट होता है ना, वो ही, यानी कि जो साइन की फ्रीक्वेंसी होगी ना, वही आपके इन्वर्टर की फ्रीक्वेंसी होगी, आउटपुट वोल्टेज की या करंट की। तो अगर आप इसको चेंज करेंगे तो इंडक्शन मोटर की स्पीड चेंज होगी, क्योंकि साइन फिर उस हिसाब से वो फ्रीक्वेंसी वाला आउटपुट देगा। उसकी फ्रीक्वेंसी एग्जैक्टली। अब आप यहाँ से क्या कर रहे हैं, RPM लेके आ रहे हैं। अगर इसकी फ्रीक्वेंसी चेंज होगी तो ड्यूटी साइकिल भी चेंज होगा, ड्यूटी साइकिल भी चेंज होगा, परसेंटेज चेंज होगा। बिल्कुल। तो वही कह रहे थे। ठीक है, ये RPM मेजर्ड है, और एक है RPM रेफरेंस। ठीक है, RPM रेफरेंस एक सब्ट्रैक्ट ब्लॉक लगा हुआ है, और RPM मेजर्ड, इन दोनों का डिफरेंस लिया जा रहा है। अब ये वैल्यू आपकी जा रही है KP में, ये मल्टीप्लाई है, ये KP है। ठीक है, ये ऐड हो रहा है एक ब्लॉक के साथ। इसका जो दूसरा इनपुट है, ये सेम यहाँ पे आ रही है मल्टीप्लाई में,
ये आपका क्या है, क्या है ये ऐड होके उसके बाद क्या हो रहा था, उसके बाद केपी क्या आ गया, उसके बाद आप रेंज चेक कर रहे हैं बेसिकली। ठीक है, आपने रेंज सेट की हुई है, आउटपुट मैक्स आउटपुट मिन की, वो रेंज आप चेक कर रहे हैं। रेंज चेक, ठीक है, ये आप मैं आपकी याद दिलाने के लिए लिख दे रहा हूँ, 2⁻15 है बेसिकली। ये ऐसे कर क्यों रहे हैं, मतलब केपी और पी ऐसे ये मे भी हार्डवेयर के उस पे हो के हार्डवेयर में जो एडीसी लगा हुआ है वो इतनी जो है ना प्रिसीजन दे सकता है, वो इतना चेंज वो हैंडल कर सकता है, तो वो चेंज इस रेंज में आएगा। अगर इस रेंज से बाहर होगा तो वो नहीं कर सकेगा, वो रेंज सेट कीजिए। अगर नहीं होगा तो ये आउटपुट ही नहीं करेगा, ये कहेगा नॉट इन रेंज। ठीक है, ये रेंज चेक कर रहे हैं, अगर ये इन रेंज है तो ये आउट कर रहा है। ठीक है, और उसके बाद ये आउटपुट बाहर आ रहा है। ये आउटपुट जब बाहर आ रहा है तो क्या हो रहा है, ठीक है, ये अगेन इसमें ऐड हो रहा है एक्चुअल आरपीएम, एक ऐड ब्लॉक लगा हुआ है जो आरपीएम आपने मेजर किया है, आरपीएम मेजर, उसके साथ ऐड हो रहा है। ऐड होने के बाद आप जो है वो चेक कर रहे हैं पीडब्ल्यू इनेबल है या नहीं है। ठीक है, हमने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आप वो देख रहे हैं कि क्लोज लूप है, आपने उसको भी छोड़ दिया। उसके बाद आप आरपीएम चेक करें, ठीक है, रेंज में है या नहीं। ठीक है, ये मैक्सिमम आरपीएम आपकी कितनी है, 3000 है। मिनिमम कितनी दी हुई है इसने, 400 आरपीएम दी हुई है। ठीक है, 400 आरपीएम मिनिमम मैक्सिमम, ये रेंज में है। तो क्या कह रहे हैं, ओके, तो आप क्या करो, इसको आउटपुट कर दो और फिर उससे मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। ठीक है, फिर उससे मल्टीप्लाई करवा रहा है 4/20। ये आपको आउटपुट पे क्या दे रहा है, फ्रीक्वेंसी f0। उसके बाद आप इसको मल्टीप्लाई करवा रहे हैं किसके साथ, कोई फैक्टर है, वो फैक्टर क्या है, वो ये मे भी स्टेप साइज हो या कुछ हो, वो है कि आउटपुट फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय dt। ठीक है, और ये आप किस पे दे रहे हैं, साइन जेन फ्रीक्वेंसी, ये आपकी साइन चैन फ्रीक्वेंसी आ गई। कैरियर आपका देखिए, कैरियर पे वो हाथ पे नहीं डाल रहा, कुछ भी नहीं कर रहा कैरियर, वो साइन को चेंज कर रहा है क्योंकि उसको मोटर की आरपीएम चेंज करनी है, वो साइन के थ्रू होगी। ठीक है, बाकी रहा सवाल मॉड्यूलेशन इंडेक्स का, तो मॉड्यूलेशन इंडेक्स वो कैसे चेंज कर रहा है देखें अब, यानी कि जो भी आउटपुट फ्रीक्वेंसी होगी यहीं से वो लेके आ रहा है एक ब्लॉक, और ये किसने कांस्टेंट रखा हुआ है जो कि है 1/60। इन दोनों को मल्टीप्लाई करवा रहा है और ये कह रहा है कि ये मॉड्यूलेशन इंडेक्स है। ये आपका V और F मेथड है। सर हम फ्रीक्वेंसी चेंज करेंगे उसको 1/60 के साथ करेंगे, 60 के साथ, ये फैक्टर है, ये यानी कि कांस्टेंट होगा आपका V ओवर, क्योंकि हमारी स्टैंडर्ड फ्रीक्वेंसी वोल्टेज ओवर फ्रीक्वेंसी का क्या कहते हैं रेशो, फ्लक्स, ये कांस्टेंट होगा। लिखा भी हुआ है ना, V ओवर हर्ट्ज स्लोप, वो स्लोप ये